नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला की, जिन्हें लोग अक्सर भारत का वॉरेन बफेट कहते थे। हाँ, बिल्कुल। उनका नाम तो आज भी बाजार में गूंजता है। सही। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी जो निवेश की सोच थी, उसका असर आज भी महसूस होता है। बिल्कुल। सोचिए, 1985 में मुंबई में स्टार्ट किया, सिर्फ 5,000 रुपए से। हाँ, 5,000 रुपए है और पहली बड़ी सक्सेस वो टाटा टी वाली थी, है ना? हाँ, वही। और वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, कुछ कंपनियों के बोर्ड में भी रहे। हाँ, और उनकी वो बात भी काफी चर्चा में थी कि अपनी वेल्थ का करीब 25% वो दान करना चाहते थे। बिल्कुल। तो आज हम जरा समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास जो भी जानकारी है उसके बेसिस पर, कि उनकी निवेश की रणनीति क्या थी, 2025 के हिसाब से पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, और उनकी सफलता के पीछे क्या राज थे। सही। उनकी फर्म रेयर एंटरप्राइजेस वही सब मैनेज कर रही है। अच्छा, तो ये रेयर एंटरप्राइजेस जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है, उसकी आज क्या वैल्यू है? सुना है काफी बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से 60,000 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू है। बाप रे। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो टाइटन कंपनी का है, करीब 14,329 करोड़। फिर स्टार हेल्थ है लगभग 6,356 करोड़। टाटा मोटर्स भी है 3,173 करोड़ के आसपास। क्रिसिल, इंडियन होटल्स, इनमें भी 1,000 करोड़ से ऊपर का निवेश है। अच्छा। और इन सब में ना एक चीज साफ दिखती है, भारत की जो कंजम्पशन वाली ग्रोथ स्टोरी है उस पर उनका गहरा यकीन था। हाँ, ये तो है। पर ये सिर्फ किस्मत तो नहीं हो सकती। इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी रकम, जरूर कोई सोची समझी रणनीति रही होगी। वो क्या थी? नहीं, किस्मत से ज्यादा उनकी सोच और रिसर्च थी। पहली बात, वो फोकस करते थे वैल्यू इन्वेस्टिंग पर। अच्छा। ऐसी कंपनियां ढूंढना जो अच्छी तो हों पर जिनकी कीमत बाजार में कम आंकी जा रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़ने का दम रखती हो। दूसरी बात, जब उन्हें किसी कंपनी पर भरोसा हो जाता था, पूरा कन्विक्शन, तो वो बड़ा दांव लगाने से हिचकेते नहीं थे। हाई कन्विक्शन बेट्स कहते हैं जिसे। एग्जैक्टली, हाई कन्विक्शन बेट्स। और तीसरा, जो बहुत जरूरी था, वो बाजार के उतार चढ़ाव में टिके रहते थे। हाँ, ये मैंने भी सुना है, डरते नहीं थे गिरने से। नहीं, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर उनका विश्वास इतना पक्का था कि गिरावट को तो वो अक्सर खरीदने का मौका समझते थे। अच्छा। और चौथा, किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले वो महीनों तक उस कंपनी की पूरी पड़ताल करते थे, डीप रिसर्च। और उनका वो फेमस कोट भी तो है, जब दूसरे लालची हों तो डरो। हाँ, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। हाँ, ये उनकी कॉन्ट्रेरियन सोच दिखाता है, भीड़ से अलग चलने वाली। शायद इसीलिए उन्हें कई लोग सर्वश्रेष्ठ भारतीय निवेशक मानते हैं। बिल्कुल। टाइटन, क्रिसिल जैसी कंपनियों को उन्होंने कब पहचाना और सालों तक होल्ड किया, ये अपने आप में कमाल है। सही कहा। और उन्होंने तो निवेशकों की पूरी एक पीढ़ी को इंस्पायर किया है। वो हमेशा धैर्य, रिसर्च और इमोशनल डिसिप्लिन पर जोर देते थे। तो उनके फलसफे से क्या खास बातें सीखने को मिलती हैं? देखिए, कुछ चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहली, सिर्फ स्टॉक का नाम मत देखो, कंपनी का बिजनेस समझो, फंडामेंटल्स देखो। सही। दूसरी, लंबे समय के लिए निवेश करो, टिके रहो, जैसे टाइटन को 20 साल से ज्यादा होल्ड किया उन्होंने। और गिरावट से डरना नहीं है, बल्कि उसे मौके की तरह देखना है। बिल्कुल। गिरावट में अच्छी कंपनियां सस्ते में मिलती हैं, ये मौका है। साथ ही देश के जो बड़े इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उन पर नजर रखो। जैसे बढ़ती कंजम्पशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बढ़ता मिडिल क्लास। वो ऐसी कंपनियों को पसंद करते थे जिनका मैनेजमेंट दमदार हो, दूर की सोचता हो। वो रिस्क लेते थे पर सोच समझकर, गहरी रिसर्च के बाद फैसला। और हाँ, चीजों को सिंपल रखते थे। ऐसे बिजनेस में पैसा लगाते थे जिन्हें वो अच्छे से समझते थे। और उनकी विरासत की बात करें तो रेयर एंटरप्राइजेस आज भी सब संभाल रही है। हाँ। और 2025 में उनकी नेटवर्थ का अनुमान $6.5 बिलियन, लगभग 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाया गया है। ये दिखाता है कि उनकी नजर कितनी पैनी थी। बिल्कुल। उनकी पूंजी कैसे बढ़ी और भारत के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को उन्होंने कैसे समझा, ये साफ दिखता है। तो संक्षेप में कहें तो राकेश झुनझुनवाला की कहानी अनुशासन, गहरी समझ और लंबे समय तक टिके रहने वाले विश्वास की कहानी है। उनका तरीका आज भी निवेशकों के लिए बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने पे मजबूर करता है। जिस तरह वो हमेशा फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर फोकस करते थे, हाँ। अगर वो आज होते और अगले 2 दशकों के लिए निवेश कर रहे होते, तो आपको क्या लगता है, किन नए इकोनॉमिक बदलावों पर या कंपनी की किन खास बातों पर उनका ध्यान सबसे ज्यादा होता? ये सोचने वाली बात है।